सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाभारत से हमें क्या सीख मिल रही है, आओ हम सीखते हैं। महाभारत से पहली शिक्षा, महाभारत क्यों हुआ? कुछ कारण मैं आपको समझाता हूं। पांडवों में और कौरवों में बंटवारा हुआ। हस्तिनापुर के राजा थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे पांडु। पांडु के पुत्र ही ये पांचों पांडव माने जाते हैं। पांडु से ये पांडव हो गए। पांडु ही राजा हुआ करते थे हस्तिनापुर के। पर जब पांडु का एक दिन मन हुआ, एक दिन क्या हुआ, पांडु बहुत पराक्रमी राजा थे। धृतराष्ट्र के छोटे भाई बहुत प्रभावी राजा थे, बहुत लाडले थे पितामह भीष्म के, गुरु द्रोणाचार्य के। सब प्रजा भी बहुत प्यार करती थी पांडु से। पांडु का राज्य शासन वैसा ही था जैसे भगवान श्री राम का, वैसी पांडु बड़ी सरलता सहजता से अपनी प्रजा का पालन करते थे। एक दिन पांडु को सभी मंत्रियों ने, जिनमें पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि, विदुर जी इत्यादि, सबने कहा कि पांडु कुछ दिन आराम कर लो। वो निरंतर युद्ध करते रहा करते थे। पांडु निरंतर दुष्ट राजाओं को मारते रहा करते थे और प्रजा में एक सद्भाव पैदा करते रहा कर, नित्य रोज काम करते थे। सभी ने कहा कि थोड़ा विश्राम करो। तो पांडु जी की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था माता कुंती, एक का नाम था माता माद्री। माद्री और कुंती ये पांडु जी की दो पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों को लेकर, सेना को लेकर ये भ्रमण करने चले। चलो हम कुछ दिन अपनी पत्नियों के साथ समय व्यतीत करते हैं, है ना। शादी हुई, विवाह हुआ, पर अभी तक इन्होंने पत्नियों के साथ समय गुजारा नहीं था कि तभी जब ये जाने लगे, तो जब कोई राजा अपना राज्य छोड़कर कुछ दिनों के लिए, भले वो 1 महीने के लिए गए, तो 1 महीने के लिए फिर राजा कौन रहेगा? तो टेम्परेरी राजा उन्होंने धृतराष्ट्र को बना दिया। मेरा बड़ा भैया है, मेरे बड़े भैया हैं धृतराष्ट्र, अच्छे हैं, राजा बना, आप 1 महीने के लिए राजा रहो, मैं आऊंगा तो मैं तो राजा हूं ही। ये कहकर पांडु जंगल चले गए। अच्छा, जंगल गए तो वहां उन्हें अच्छा लगा। आए 1 महीने के लिए थे, पर सूचना भिजवाई कि अब हम कुछ वर्ष यहीं रहेंगे। और पांडु अपनी पत्नियों के साथ वहां हिमालय की चोटियों में बड़े प्रेम से, पांडु अपनी पत्नियों के साथ आनंद से, ठंडी ठंडी बर्फ है, चारों तरफ आनंद, सेना है, सब व्यवस्था करती है, बढ़िया तंबू बनाए, बढ़िया घर बना दिए और बड़े आनंद से पांडु अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। एक दिन की बात है कि पांडु धनुष बाण लेकर शिकार खेलने गए और वहां एक मृग और मृगी संभोग क्रिया में थे। मृग और मृगी अपनी मैथुन क्रिया में थे। तभी पांडु ने बाण मार दिया और मृगी मर गई। जब मृगी मरी तो मृग ने श्राप दे दिया, पांडु तूने हम लोगों को मैथुन क्रिया में मारा है, जा हम तुझे श्राप देते हैं, जब तू अपनी पत्नी का स्पर्श काम भाव से करेगा, काम वासना से करेगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडु को यह श्राप लग गया। अब पांडु अपनी पत्नियों का स्पर्श नहीं कर सकते थे काम भाव से।
यूं तो स्पर्श कर सकते थे पर काम भाव से स्पर्श नहीं कर सकते थे पांडु। अच्छा, श्राप लग गया, और श्राप तब लगा जब पांडु जी की कोई संतान अभी तक नहीं हुई। अब क्या करें? तब वहीं हिमालय पर माता कुंती ने कहा कोई बात नहीं। माता कुंती जब छोटी थी ना, तब माता कुंती का नाम था प्रथा पहले, इसलिए भगवान अर्जुन को पार्थ कहकर भी बुलाते थे। पार्थ, पार्थ मतलब अर्जुन। पार्थ क्यों नाम पड़ा अर्जुन का? क्योंकि प्रथा के पुत्र हैं। कुंती का नाम प्रथा है, तो प्रथा से पार्थ, इसलिए अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। जब कुंती बुआ छोटी सी बच्ची थी तो इनके नगर में दुर्वासा जी आए, और दुर्वासा जी की इन्होंने बहुत सेवा की। दुर्वासा जी समझ गए कि ये कोई सामान्य लड़की नहीं, ये आगे चलकर विश्व का इतिहास लिखने वाली लड़की कुंती बनेगी और इसके पति को श्राप लगेगा। इसलिए दुर्वासा जी जानकर इन्हें 6 मंत्र प्रदान करते हैं। 6 देवताओं के 6 मंत्र दिए और कहा कि जिस देवता का तू स्मरण करेगी वो देवता आएगा और तुझे पुत्र देकर जाएगा। ये मंत्र सिद्ध करा दिए स्वयं दुर्वासा जी ने। अब कुंती के पास से दुर्वासा जी गए तो कुंती को लगा मंत्र पढ़ने से भी कोई बच्चा होता है। उन्हें भी संदेह हुआ, जैसे आप लोगों को ना संदेह होता है मंत्र पढ़ने से कोई बच्चा होता है। पर संतों की तपस्या, संतों के आशीर्वाद की शक्तियां शायद आप नहीं जानते। मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। मंत्र की शक्ति ऐसी होती है जो सांप का जहर भी उतार सकता है। यदि शक्ति ना होती तो काले नाग का जहर मंत्र से कैसे उतरता है? पहले तो कोई डॉक्टर नहीं थे, बड़े बड़े पंडा लोग सांप का जहर उतार देते थे। पुराने लोग सांप का जहर उतार देते थे, ये बिल्कुल सत्य है, मैंने अपनी आंखों से देखा भी है ये चीजें। तो मंत्रों की शक्ति बड़ी अकाट्य है। हाँ, कुंती बुआ को लगा बाबा जी ने कह दिया, कोई हमने याद कर लिया, कोई बात। एक दिन उन्होंने लगा कि हम जरा ट्राई करें, तो कुंती बुआ ने ट्राई किया और सूर्य भगवान का मंत्र पढ़ दिया। तो सूर्य भगवान का मंत्र पढ़ा तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए। देवी, मैं आ गया हूं, अब मैं तुम्हें एक संतान देकर जाऊंगा। कुंती बुआ डर गई, प्रभु वापिस चले जाओ, हम तो केवल ट्राई कर रहे थे कि ये मंत्रों में ताकत है कि नहीं, आप आ गए। सूर्य भगवान बोले, मैं आ गया हूं, अब मैं तुम्हें पुत्र देकर जाऊंगा, मेरा आना व्यर्थ नहीं जाएगा। कुंती रोने लगी, अभी तो मेरा विवाह नहीं हुआ, कुंवारे में बच्चा पैदा हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तब सूर्य भगवान ने कहा, तुम्हें बच्चा पैदा होगा पर तुम्हारा जो कुंवारपन है वो नष्ट नहीं होगा। तुम जैसी कुंवारी अभी हो, बच्चा पैदा करने के बाद भी फिर वैसी की वैसी कुंवारी हो जाओगी। और सूर्य भगवान ने कुंती का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही कुंती बुआ, सूर्य भगवान का तेज कुंती में प्रवेश कर गया और कुंती माता गर्भवती हो गई। कुंती बुआ जब गर्भवती हुई तो अपनी सखियों की मदद से उनको एक पुत्र, एकांत में वो रहने लगी अपनी सखियों में। एक सखी को उन्होंने बताया और एकांत में रहने लगी। और कुंती का पहला बेटा कुंवारे में हुआ, नाम कर्ण, उसे पानी में बहा दिया गया। और उसी को राधा नाम की एक स्त्री ने, जो केवट थे, उन्होंने उस बालक को पकड़ा और आगे चलकर उस बालक का नाम राधेय पड़ा, जिसे दानवीर कर्ण भी कहते हैं। तो कुंती बुआ ये सिद्ध मंत्र जानती थी। जब कुंती के पति को ये श्राप लगा कि तुम अपनी पत्नी को काम भाव से स्पर्श नहीं कर सकते, तो अब जब स्पर्श करेंगे ही नहीं तो फिर इनकी पत्नियों को बच्चे होंगे कैसे। तब कुंती बुआ ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास मंत्र है। तो 3 मंत्रों का प्रयोग कुंती बुआ ने किया और 2 मंत्रों का प्रयोग उन्होंने मंत्र दे दिया अपनी बहन माद्री, जो कि पांडु की दूसरी पत्नी थी।
माद्री को उन्होंने 2 मंत्र दिए, तो 2 मंत्र से कुंती माँ के 3 मंत्र से 3 बच्चे पैदा हुए। धर्मराज का मंत्र पढ़ा तो धर्मराज युधिष्ठिर पैदा हुए, इंद्र का मंत्र पढ़ा तो इंद्र आकर अर्जुन बने, और वायु देवता का मंत्र पढ़ा तो स्वयं भीम भैया प्रकट हो गए। युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम ये 3 कुंती के पुत्र हैं, और अश्वनी कुमारों के मंत्र दे दिए माद्री को, तो 2 मंत्र पढ़े तो माद्री के 2 बच्चे हुए, एक का नाम हुआ नकुल, एक का नाम हुआ सहदेव। तो ये 5 पांडव कहलाए। अब देखिएगा, अभी ये 5 बच्चे छोटे छोटे थे, और 5 बच्चों का जब जन्म हो गया, इसके बाद जब युधिष्ठिर का जन्म हो गया और भीम का जन्म हो गया, तब जाकर गांधारी के भी 100 बच्चे पैदा हो गए। अच्छा, गांधारी के 100 बच्चे कैसे हुए? गांधारी के गर्भ से एक मांस का टुकड़ा पैदा हुआ। धृतराष्ट्र ने संतों से कहा, संत भगवान, हम एक दिन धृतराष्ट्र ने संतों की बहुत सेवा की और कहा, संत भगवान हमें 100 बच्चे पैदा हों। 100 बच्चों का वरदान मांगा। गांधारी गर्भवती हुई, और गांधारी के गर्भ से बच्चे तो हुए नहीं, का मांस का टुकड़ा पैदा हो गया। अब बड़े दुखी हुए धृतराष्ट्र के, बच्चा नहीं हुआ, मांस पैदा हुआ। तब उस मांस के 100 भाग किए गए, 100 टुकड़े किए गए, और 100 घड़ों के अंदर वो एक एक टुकड़ा रखा गया, और उस घड़े के अंदर से 100 बच्चे समय पर पैदा हुए। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो गधे की तरह रहका था। विदुर जी ने कहा, इसे मार डालो, ये शुभ नहीं है, पर नहीं मारा। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े थे और ये दुर्योधन छोटा था, जबकि धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि पहले मेरा बेटा हो जाए तो राजगद्दी पर मेरे बच्चे बैठ जाएंगे। राजगद्दी पाकर ना उसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। अच्छा, यहाँ हो गए पांडवों के बच्चे, यहाँ कौरवों के बच्चे हो गए। कौरव भी हो गए पांडव, 5 पांडव 100 कौरव दोनों हुए। एक दिन क्या हुआ कि पांडु अपनी पत्नी को काम भाव से स्पर्श करने, माद्री, जो माद्री नाम की पत्नी थी, माद्री स्नान कर रही थी और कपड़े बदल रही थी, तो उनकी सुंदरता देख करके आज कामासक्त होकर पांडु अपनी पत्नी का स्पर्श करने जब गए, तो उनके स्पर्श करते ही श्राप के कारण पांडु प्राण त्याग दिए। और जब पांडु ने प्राण त्यागा, तब उनकी चिता बनाई गई, उनका अंतिम संस्कार किया, और उनके साथ माद्री सती होने लगी। तो कुंती माँ भी बोली कि जब तुम सती हो रही हो सो मैं भी सती हो जाऊंगी। तब माद्री ने कहा, बहन, यदि आप भी सती हो गई तो इन 5 बच्चों का कोई रक्षक नहीं होगा, इन 5 बच्चों को कोई रोटी खिलाने वाला नहीं होगा, आप रह जाओ और इन बच्चों का पालन करना। माद्री अपने पति के साथ सती हो गई और कुंती बुआ रह गई। ये कुंती बुआ, ये कुंती वसुदेव जी की बेटी है, अब वसुदेव जी की बहन है। कुंती बुआ वसुदेव सूरसेन की बेटी और वसुदेव जी की बहन, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की ये सगी बुआ हैं। इनका नाम प्रथा था, पर कुंती भोज नाम के राजा को सूरसेन ने अपनी बेटी दान कर दी, तो उनका नाम पड़ा कुंती। भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ हैं, वसुदेव जी की सगी बहन है माता कुंती। 5 पांडव, इन दोनों में विवाद हो जाता था, झगड़ा हो जाता था। दुर्योधन कई बार भीम भैया को मारने के लिए जहर पिला देता था, कई बार उसने मारने का प्रयास किया। राज सत्ता के लालच से उसने बहुत बार प्रयास किया कि मैं मार डालूं पांडवों को, पर जाके रक्षक भगवान हो, ताकि प्राण हरे कौन। हाँ, तो भगवान सब बार उनकी रक्षा करते गए, रक्षा करते गए, रक्षा करते गए। एक दिन की बात है, दोनों में कुछ ज्यादा ही विवाद हुआ। पांडु ने कहा था, धृतराष्ट्र जी कुछ दिनों के लिए आप सिर पे मुकुट पहन लो। अब तो पांडु रहे नहीं, तो धृतराष्ट्र मुकुट उतारने का नाम नहीं लेते, जबकि अब बड़े हो गए हैं धर्मराज युधिष्ठिर,
चाहते तो धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य तिलक यही न्याय था, न्याय संगत तो यही था कि धृतराष्ट्र अपना मुकुट उतारते अपने भाई के बच्चों के। अब उनके पिता भी नहीं है, उन पर ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनको बिठालना चाहिए राजगद्दी पर। धर्मराज युधिष्ठिर योग्य थे, पर पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ऐसे उलझ गए कि धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य ना देकर उन्होंने बंटवारा कर दिया। बोले हस्तिनापुर का राजा मैं और इंद्रप्रस्थ बंजर से बंजर भूमि पांडवों को दे दी। पर बंजर से बंजर भूमि जब पांडवों को मिली और उन्होंने इंद्रप्रस्थ उसका नाम रखा और खुद खेती कर करके प्रजा का पालन कर करके भगवान की कृपा से वो धन धान्य से ऐसे परिपूर्ण हुए कि एक बार जब दुर्योधन देखने गया तो हस्तिनापुर इतनी सुंदर लगी कि उनकी अपनी राजसत्ता बिल्कुल फीकी नजर आई। दुर्योधन का मन डोल गया, ये नगर मुझे कैसे मिलेगा, ये नगर मुझे। देखो अपनी संपत्ति में संतोष नहीं है, दूसरों की संपत्ति को हड़पने का जितना प्रयास व्यक्ति कर सकता है दुर्योधन ने किया। और दुर्योधन ने क्या चतुराई की, दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा पिताजी पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया जाए, पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया जाए। और जब जुआ खेलने के लिए निमंत्रण दिया गया, अब देखिए आप सवाल करते होंगे कि महाराज जी क्या पांडवों को जुआ खेलना चाहिए? नहीं खेलना चाहिए, जुआ खेलना गलत है। पर धर्मराज युधिष्ठिर, आप कहेंगे धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जुआ नहीं खेला था। एक्चुअली हुआ क्या था, धृतराष्ट्र ने एक जुआ साला बनवाई और पांडवों को बुलाया। एक सेनापति को भेजा, जाओ पांडवों को बुला कर लाओ कि तुम्हारे ताऊजी बुला रहे हैं। सेनापति गया इंद्रप्रस्थ और पांडवों से बोला युधिष्ठिर जी से, महाराज आपको आपके ताऊजी बुला रहे हैं। पांचों पांडवों को लगा चलो आज ताऊजी से वर्षों हो गए हैं, मिलकर आते हैं। पांचों पांडव द्रौपदी और हाथी घोड़े रथ सबके साथ पांडव पहुंचे, धृतराष्ट्र से मिले तो धृतराष्ट्र ने कह दिया, देखो धृतराष्ट्र कितने कपटी हैं, जरा सुनिएगा। एक ताऊ जी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, पर ये धृतराष्ट्र जैसे लोग क्या व्यवहार कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। धृतराष्ट्र ने कहा कि सुनो युधिष्ठिर, एक बार तो मेरे कहने से जुआ खेल लो। युधिष्ठिर जी ने कहा ताऊ जी जुआ खेलना उचित तो नहीं है, ये हम लोगों को शोभा नहीं देगा। हम लोग ही जुआ खेलेंगे तो प्रजा का क्या होगा? धृतराष्ट्र ने कहा दुर्योधन की जिद है, एक बार खेल लो, कोई नुकसान थोड़ी है, घर की बात। जब ताऊ जी आज्ञा दे रहे हो, और धर्मराज युधिष्ठिर का नियम था कि ये अपने ताऊ जी की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करते थे, क्योंकि इनके पिता तो बचपन में गुजर गए। अब पिता की तरह तो इनके ताऊ जी हैं, तो ताऊ जी का पिता के समान आदर करते थे। पर ये ताऊ जी केवल आंखों के अंधे नहीं थे, बुद्धि के भी अंधे थे। अपने बच्चों से कह रहे हैं जुआ खेल लो। आप लोग कहते होंगे युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? अरे युधिष्ठिर जी की मजबूरी थी, नहीं खेलते तो अपने से बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन होता है। और शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करें शुभ जानी, अपने से बड़े जनों की बात मान लेना ही ठीक है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ना चाहने पर भी उन्होंने जुआ खेला, और जब खेला तो जुआ में कपट किया दुर्योधन ने। जुआ का नियम होता है, जो व्यक्ति जुआ खेलता है वही व्यक्ति पासे फेंकता है, पर यहां उल्टा था। जुआ खेल रहा था दुर्योधन और पासे फेंक रहे थे मामा शकुनी। ये शकुनी मामा कौन है? ये शकुनी मामा धृतराष्ट्र के सगे साले हैं, गांधारी के सगे भाई मामा शकुनी।
गांधारी का विवाह जबरदस्ती भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से कराया था। गांधारी तो तैयार थी कि मेरा पति अंधा है सो मैं पट्टी बांध कर रहूंगी पर विवाह करूंगी, पर शकुनी मामा बड़े अंदर से जलने लगे। मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी पितामह भीष्म तुमने, अब मैं इसका बदला लेकर रहूंगा, तुम्हारा सत्यानाश करूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा शकुनी ने किया। और शकुनी के पिताजी जब मरे तो शकुनी से कहकर के गए, बेटा मेरी हड्डियों के पासे बना लेना और तुम जैसा दाव फेंकोगे तुम्हारे वश में, तुम्हारे पक्ष में ही निर्णय आएगा। तो ये जो शकुनी मामा के हाथ में पासे थे, ये शकुनी के पिता की हड्डियों के पासे थे। उन्हीं पासों को वो उसके वश में थे। बाप को भी ये जलन थी कि हस्तिनापुर उजड़ जाए। क्या होता है ना, किसी की उत्कर्षता लोगों को पचती नहीं, किसी का प्रभाव, किसी का वर्चस्व कुछ लोग पचा नहीं पाते। उनमें थे शकुनी। जुआ हुआ, जुआ में दाव लगाया गया। पहला सोने सुंदर सा माला पहन रखा था, वो हार गए। धीरे धीरे धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने खजाने दाव पे लगाए, हार गए। अपना राज्य हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ लगा दिया, हार गए। फिर अपने भाई अर्जुन को दाव पे लगाया, हार गए। भीम को दाव पे हार गए। नकुल सहदेव को, अपने आप को दाव पे लगाया, हार गए। गुलाम हो गए पांचों पांडव, गुलाम हो गए कौरवों के। और अंत में आखिरी दाव बचा, सो द्रौपदी का दाव लगा दिया और वो दाव भी हार गए। और जब दाव हारे, दुर्योधन का भाई दुशासन गया और द्रौपदी के बाल पकड़कर खींच करके, द्रौपदी मना कर रही है, सुनो भैया तुम देवर हो हमारे, हम तुम्हारी भाभी हैं। अपनी भाभी माँ की तुल्य होती है, आप अपनी भाभी के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। नहीं माना दुशासन। चलो तुम हार चुकी हो। बाल पकड़कर कह रही है द्रौपदी, अभी मैंने स्नान नहीं किया, ऋतु स्नान, वो मासिक धर्म में थी, अभी मैंने इस ऋतु स्नान नहीं किया, शरीर में मात्र एक ही वस्त्र है, मुझे मत ले जाओ इस हाल में। नहीं माना, नहीं गई तो बाल पकड़कर घसीट कर देखिए कि नारी पर क्या अत्याचार किया जा रहा है। बड़े बड़े योद्धाओं के द्वारा घसीट कर लाकर सभा में खड़ा किया गया। इतने से काम नहीं बना तो दुर्योधन ने कह दिया, उतार दो इसके कपड़े, इसके वस्त्र उतार दो दुशासन, आज हम देखना चाहते हैं ये कितनी सुंदर है, बड़ी सुंदरता की ये डींगे मारती है, इसके जैसे सुंदर कोई स्त्री नहीं है। अच्छा, दुर्योधन द्रौपदी से चिढ़ा था। कब से चिढ़ा था? दानवीर कर्ण भी द्रौपदी से चिढ़ते थे। क्यों? कब से? जब द्रौपदी का विवाह हुआ था ना, तो द्रौपदी के पिता ने एक शर्त रखी थी। ऊपर मछली एक पहिए पर घूम रही थी और उसकी आंख में बाण चलाना था, जो चलाएगा वो विवाह करेगा। उस धनुष पर डोरी चढ़ाने गए थे दुर्योधन, तो दुर्योधन तो धनुष को उठा ना पाए और दानवीर कर्ण ने धनुष को उठा लिया और निशाना भी लगाया। चलाने वाले थे बाण कि द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं शूद्र के साथ विवाह नहीं करूंगी। तब अर्जुन ने धनुष उठाकर बाण चलाया और द्रौपदी पांडवों की हुई। तब से द्रौपदी से घृणा करने लगे थे ये कौरव। इसे बड़ा अहंकार है अपनी सुंदरता का। और आज भरी सभा में देखिए, उस अहंकार के कारण आज द्रौपदी के साड़ी उतारने का प्रयास दुर्योधन ने किया। भरी सभा में कहा, उतार दो वस्त्र। भरी सभा में जब दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन जब साड़ी पकड़कर खींचने लगा,
तब द्रौपदी चिल्लाई, अपने पतियों से आवाज लगाई, अर्जुन उठाओ अपना गांडीव और मेरी रक्षा करो। अर्जुन ने मस्तक नीचे कर लिया, भीम गदा उठाओ। द्रौपदी ने दे पुकारा, कोई नहीं सुना। जब उस द्रौपदी ने कहा, हे श्याम सुंदर नहीं आओगे ना, तो मेरी लाज लुट जाएगी, और लाज मेरी नहीं, लाज तुम्हारी लुटेगी। द्रौपदी ने कहा, बांधी थी हमने राखी जो तुमको, बचा लो कन्हैया आकर के हमको। याद है जब तुम्हारी कलाई कट गई थी तो मैंने अपनी साड़ी फाड़ कर बांधी थी। आपने कहा था कि क्या जरूरत है इस छोटे से घाव के लिए इतनी महंगी साड़ी फाड़ने की। मैंने आपकी कलाई पे राखी बांधी है श्याम सुंदर। अब जितने धागे मैंने आपकी कलाई पे बांधे हैं, उन धागों की कीमत चुका कर मेरी रक्षा करो। जब दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने कहा, अब तो कन्हैया मैंने आपके चरणों में समर्पण कर दिया, मैं आपकी हो गई, अब चाहे सो लाज बचा लो, चाहे सो लाज लुटा दो, मैं आपकी हूं। जब यूं कहा तो द्वारिकाधीश द्वारिका से दौड़कर साड़ी बनकर के भगवान खींचने लगे। दुशासन खींचता गया, ढेर लग गया। बोला, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली, मूर्ख, ना तो साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन विहारी है जो चीर बन कर खिंचा जा रहा है, चीर बन कर खिंचा जा रहा है। भक्तों, भगवान अपने भक्त की लाज कभी लुटने नहीं देते। याद रखिए, यदि भगवान के चरणों में सच्चा विश्वास आपका है तो वो आपकी लाज कभी लुटने नहीं देंगे। द्रौपदी की लाज समय पे आकर उन्होंने बचाई, बचाते हैं। और द्रौपदी बस भगवान का और पितामह भीष्म भगवान का दर्शन करते हैं, बाकी किसी को इस चमत्कार का कोई ज्ञान ना हुआ। जब अब देखिएगा, महाभारत की कथा केवल सुनने और सुनाने की नहीं है, बल्कि चरितार्थ करने की, चरित्र में उतारने की। क्या सबक मिला? सबक यह मिला कि जीवन में कभी भी चाहे तुम्हारा बाप कहे तो भी जुआ मत खेलना। पहला सबक ये मिला। पांडवों ने चाहते तो मना कर देते, ना हम पिताजी आपकी ये बात नहीं मानेंगे। आप भी अपने पिता की गलत बात, पिता कहे कि जुआ खेलो तो पिता की ये बात कभी नहीं मानना। धर्मराज युधिष्ठिर, इस महाभारत से, इस घटनाओं से हमें यही तो ज्ञात हुआ। ताऊ जी कह रहे हैं आओ जुआ खेल लो, धर्मराज युधिष्ठिर को मना कर देना चाहिए। अर्थात जीवन में जुआ खेलोगे तो जुआ खेलने के कारण पांडवों की पत्नी भरी समाज में लुटी, भरी समाज में उसका अपमान हुआ और 12 वर्ष का वनवास पांडवों को मिला। ये किसकी देन है? जुआ की। खेल लो जुआ पांडव भैया, खेल लो और जुआ। 5 वर्ष 12 साल वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। भीम भैया को रसोइया बनना पड़ा, द्रौपदी को दासी बनना पड़ा, धर्मराज युधिष्ठिर को विराट के यहां उनका चाकर बनना पड़ा, उनका सहयोगी सलाहकार बनना पड़ा।
शैरेंद्री बनना पड़ा, दासी बनना पड़ा द्रौपदी को 1 वर्ष के अज्ञातवास में। विराट के यहां अर्थ क्या हुआ? जुआ खेलोगे तो दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। जुआ खेलने वाले गुलाम ही बनते हैं। इसलिए और कौरवों ने जुआ खेला तो परिणाम देखो, सत्यानाश हो गया। 100 की 100 कौरव में एक भी जिंदा बचा। जुआ खेलने के कारण महाभारत हुआ और सर्वनाश हुआ कौरवों का। इसलिए कभी भी जुआ ना खेला जाए।